तो ये क्वेश्चन करना चाहते हैं अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ना पोर्शन खत्म हो जाएगा भाई आज, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। और क्या तो पोर्शन बस डिफरेंशियल लास्ट चैप्टर है। ये क्वेश्चन हुआ क्या जनता, है ना। सो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप देखें तो पहले dy बाई डी एक्स लिखते हैं। तो आप देखिए ये y में तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा है, तो कैन वी थिंक ऑफ दिस इक्वेशन लाइक dx बाई dy। तो y स्क्वायर से डिवाइड करूं तो ये आएगा x बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई क्यूब। ये ठीक लग रहा है क्या? तो क्या अब ये x में लीनियर दिख रहा है क्या आपको? है ना भाई, समझ में आया क्या? तो कभी कभी ऐसा होगा कि dy बाई dx में लीनियर ना हो के dx बाई dy में लीनियर हो। ये देख पा रहे हैं क्या आप जनता? है ना भाई। तो यस, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e पावर इंटीग्रल 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई। बताइए 1 बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो e पावर माइनस 1 बाई वाई। सही कर रहा हूं क्या मैं ये? तो क्या हो जाएगा ये x इंटू ई पावर माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस 1 बाई वाई इंटू 1 बाई वाई क्यूब डी वाई। यहाँ तक ठीक लग रहा है क्या जनता को? यस। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन भी थोड़ा चैलेंजिंग है ना, ये उतना सिंपल नहीं है बचा। सो अब इसको इंटीग्रेट अपने को करना पड़ेगा। यस। सो बताइए माइनस 1 बाई वाई को t रख दूं थोड़ा इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बताइए? ये हो जाएगा टी, सॉरी ई पावर टी, एक 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई को डी टी लिख दिया, एक 1 बाई वाई बच गया उसको माइनस टी लिख दिया। सही है क्या जनता? तो टी इंटू ई पावर टी का इंटीग्रेशन अब क्या करना पड़ेगा? आई बी पी लगाना पड़ेगा। ई पावर टी टी माइनस ई पावर टी और टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो ये आंसर आएगा। और अब t को रख दो आप, t कितना है? t इज माइनस 1 बाई वाई, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस, तो यस प्लस ई पावर माइनस 1 बाई वाई। ये सही लग रहा है क्या जनता को? प्लस सी लगा देता हूं, ये आएगा। और इधर है ई पावर माइनस 1 बाई वाई इंटू एक्स, ये अपने पास आ रहा है बिल्कुल। अब सी निकालने के लिए उन्होंने कोई इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी होगी, 1 पे वैल्यू 1 है, एक्स और वाई दोनों को 1 रखिए, तो ई पावर माइनस 1 इंटू 1 ई पावर माइनस 1 प्लस ई पावर माइनस 1 प्लस का सी, तो ये तो कैंसल आउट हो गया, तो सी आ गया माइनस ई पावर माइनस 1। तो ई पावर माइनस 1 बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस 1 बाई वाई इंटू 1 बाई वाई प्लस ई पावर माइनस 1 बाई वाई प्लस
प्लस नहीं माइनस ई पावर -1 ऐसा कुछ आ रहा है। अब देख लेते हैं थोड़ा ऑप्शन की तरफ। तो x की वैल्यू y के टर्म में पूछिए। ओके, तो e पावर -1/y से क्या करना चाहिए अपने को, डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/y प्लस 1 और ये हो जाएगा e पावर -1 अपॉन e पावर -1/y। ऐसा कुछ आंसर आएगा। 1/y प्लस 1 एंड e पावर 1/y, ये ऊपर नीचे कर दो इसको, है ना। यस, ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। सही लग रहा है क्या जनता को, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया कि ये जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि लीनियर डिफरेंशियल जो है वो x में ना बन के, सॉरी y में ना बन के x के टर्म में लीनियर हो जाता है। ऐसा कभी कभी कुछ क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपने को। ठीक है क्या जनता, ये क्लियर हुआ क्या, Yes. है ना भाई। कितने लोगों ने खुद से कर लिया था, है ना। यस, मुकुर का आंसर तो है मेरे पास। सो ये ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है ना कि लीनियर में कभी कभी आप देखेंगे कि y की जगह x में लीनियर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे लीनियर में, ऐसे ही आसान सा। सो वंस वी कैन आइडेंटिफाई ये लीनियर है तो मतलब चीजें काफी सिंपल ही होती है मैक्सिमम टाइम। ये एक और क्वेश्चन बचा, करें। ये देखिए एक और क्वेश्चन लीनियर में, ये तो काफी सिंपल है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन था जेईई मेन में। यस यस गुप्ता जी, सही बोल रहे हो। एक्स पूछ के वो भी हिंट दे रहे थे, वो हिंट देते हैं बट बहुत बार हम ले नहीं पाते। क्वेश्चन में हिंट तो रहते ही है हमेशा। प्रॉब्लम क्या है कि हम चीजों में इतना फंसे हुए रहते हैं कि वी कैन नॉट सी इट क्लियरली कि हो क्या रहा है, गेम क्या चल रहा है लाइफ में। वो हो जाता है अपने साथ। तो यहाँ पे अगर आप वो फॉर्म पहचान पाएंगे कि कौन सा फॉर्म है तो लाइफ थोड़ा आसान हो जाती है।
हो गया क्या जनता? हेलो, क्या कोई बोल नहीं रहा? क्या हो गया भाई? सर एक मिनट। ओके, ये तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है क्या? लीनियर है ये, है ना भाई? dx को इधर ले आओ तो ये बनेगा x प्लस 1 को उधर ले चलो तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। ऐसा ही आ रहा है ना जनता? तो ये तो लीनियर है। यस, तो ये इसको इधर ले आओ। अब यू कैन सी कि ये लीनियर है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e पावर इंटीग्रल dx इंटू dx। ये हो जाएगा e पावर माइनस ln x प्लस 1। यही है ना? अब e और x प्लस 1 चेंज कर दो तो ये आ जाएगा x प्लस 1 पावर माइनस 1 ln e1 हो जाएगा। सही है ना? ये प्रॉपर्टी तो समझ में आ रही है ना जनता को? यस है ना भाई? मैंने e और x प्लस 1 को इंटरचेंज कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा x प्लस 1 पावर माइनस 1, तो 1 अपॉन x प्लस 1। अब गुणा कर दो तो y इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको 1 अपॉन x प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। तो आ जाएगा y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x, और इसका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ये आएगा आई थिंक। सो ठीक है। सो y2 0 है, y2 0 है, मतलब x को 2 रखने पे y2 0 है, इसका मतलब x को 2 रखने पे y 0 है। ओके, तो ये 0 बराबर का 2 प्लस 3 बाई 3 प्लस का c, इसका मतलब c माइनस 3 आ गया। सही कर रहा हूँ क्या गाइस? यस c माइनस 3। अब y3 पूछा है, मतलब x को 3 रख दो तो y बटे 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 बटे 4 माइनस 3, तो 4 से गुणा कर दो तो y आ तीन जाएगा, आएगा नहीं, x की जगह पे x की जगह तो 3 आएगा। सही बोल रहे हो, और क्या? तो ये तो गायब हो गया, तो y3 आ गया क्या? यस मतलब आंसर 3 होना चाहिए। दैट्स इट। सही लग रहा है क्या ये जनता को? हाँ। तो अब लीनियर थोड़ा क्लियर हुआ क्या? एंड आई थिंक इस चैप्टर में कोई बोले कि सर मैं कुछ नहीं पढ़ना चाहता, कोई एक बात बता दो, लीनियर पढ़ लो, चांसेस काफी ज्यादा है कि आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़े जनता। आई होप लीनियर क्लियर हुआ क्या सबको? यस। So next idea is reducible to linear. Reducible to linear. इसमें एक्चुअली एक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, इनिशियली लीनियर नहीं दिखता बट सब्स्टिट्यूशन करते ही लीनियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो यस, इसमें एक स्पेशल आइडिया है दैट इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन। सो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? इस फॉर्म का इक्वेशन हो dy बाई dx प्लस का px इंटू y इज इक्वल्स टू qx इंटू y पावर n। तो इसको आप लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे? डिवाइड बाई y पावर n, तो ये हो जाएगा y पावर माइनस n प्लस px इंटू y पावर 1 माइनस n। अब y पावर 1 माइनस n को t रख दो तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? y पावर माइनस n
है ना, तो 1 माइनस है इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। सही है क्या? आप देखिए ये डी टी बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये टी हो जाएगा, तो अब आपको लीनियर दिख रहा है क्या? टी में लीनियर बन जाएगा ये। सो दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ना भाई, ये फॉर्म अपने लिए काफी यूजफुल है। n1 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे इक्वेशन को क्या नाम देते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन। आइडिया क्लियर हो रहा है क्या जनता को बर्नौलीज का? है ना भाई, तो बस अपने को कोई क्वेश्चन दिखे तो फॉर्म चमकना चाहिए कि ये कौन सा है ना। तो इफ वी कैन आइडेंटिफाई फॉर्म तो शायद काम आसान हो जाता है। तो देखिए मैं एक जेई मेन का पुराना क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्लियर हुआ ना जनता को? आगे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना भाई? यहाँ पे आप देखेंगे तो वो टी में लीनियर बन जाएगा। सो एक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे अपन देखना चाहते हैं। Now, बस अगर अपने को फॉर्म दिख जाए कि यार ये बर्नौलीज है, तो उसके बाद तो कुछ ऐसा रहता नहीं है।
हो गया ना जनता? हेलो Yes. ना ना, तो देखिए हम देख लेते हैं। सो बताइए पहला स्टेप क्या करना चाहिए। इसका सोल्यूशन अगर अपन लिखे तो अपने को 2y से गुणा कर देना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2y dy/dx प्लस का y स्क्वायर secant x इज इक्वल्स टू 10x। y स्क्वायर को t रखते ही लाइफ सेट है, y स्क्वायर को t रखा तो ये हो जाएगा 2y dy/dx बराबर का dt/dx। बर्नौली था ये। सो ये हो गया dt/dx प्लस का secant x इंटू t बराबर का 10x। सही है ना? तो अब क्या करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e पावर इंटीग्रल secant का। secant का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस? ln secant प्लस 10। Yes. Yes. तो ये क्या आ जाएगा, secant x प्लस 10x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया, तो आंसर आ जाएगा t इंटू secant x प्लस का 10x इज इक्वल्स टू 10x इंटू secant x प्लस 10x। तो ये हो जाएगा secant x 10x प्लस 10 स्क्वायर x। तो secant x 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, secant x और 10 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, secant स्क्वायर x माइनस 1, तो 10x माइनस x प्लस कांस्टेंट। सही किया क्या मैंने ये? और t कितना था, y स्क्वायर। ये आंसर आ गया। यस। अब क्या चाहिए बताओ जरा। y01 है। यस, तो ठीक है, x को 0 रखने पे y1 आ रहा है, x को 0 रख दो, y को 1 रख दो। तो y1 x को 0 रखा तो secant 01 tan 0 0, secant 01 tan 0 0 0 c कितना आ गया, 0 आ गया क्या गाइस? हाँ सर। c0 आ गया, तो बस अब आंसर आ गया। आंसर कौन सा आ जाएगा बताइए, माइनस आएगा। सेकंड आ रहा है क्या? सेकंड Yes, ऑप्शन है क्या? यस। अच्छा, यस सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। क्लियर हुआ क्या जनता को? बर्नौलीज का आइडिया क्लियर हुआ क्या? Yes. चलिए एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ। इट्स नॉट एक्चुअली बर्नौलीज बट यस, एक सब्स्टिट्यूशन करने पे अपनी लाइफ चिल हो जाती है। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। dy by dx is equals to e power x minus y into e power x minus e power y। इसको इंटीग्रेट करिए जरा।
ये हुआ क्या जनता? तो पहले इसको क्या करें अपन, है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चालू करते हैं। बताइए, dy by dx is equals to e power x upon e power y, e power x minus e power y से इधर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा e पावर 2x माइनस e पावर y e पावर x। अब आप देखिए जरा, अगर मैं e पावर y को t रख दूं तो ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट, सॉरी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा है क्या? सही है क्या जनता? है ना भाई, तो इसको t रखा तो ये बन जाएगा dt बाई डी एक्स प्लस का t इंटू ई पावर x इज इक्वल्स टू ई पावर 2x। आई थिंक इसके आगे आप लोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना? सो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, है ना, डायरेक्टली हो सकता है लीनियर ना दिखे अपने को, बट आफ्टर वन सब्स्टिट्यूशन इट कैन गेट रिड्यूस टू व्हाट, लीनियर, है ना? ऐसी बातें अपन यहाँ पे कर रहे थे। क्लियर हुआ क्या जनता? Yes. आगे सॉल्व कर लेंगे, छोड़ दूं मैं? Yes. ठीक है। सो ये आइडिया था अपना। नेक्स्ट आप लिखिए जरा, लिखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। ये मैं विद क्वेश्चन आइडिया अपन डेवलप करने की कोशिश करें। लीनियर डिफरेंशियल को भी सॉल्व करने का जो आइडिया था वो वही था कि हम एग्जैक्ट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे थे। सो इसके लिए कुछ फंडामेंटल आइडियाज मैं आपको देना चाहूंगा। बताइए गाइस, अगर कभी मेरे को ये दिखे x dy प्लस y dx, क्या मैं सोच सकता हूं ये डेरिवेटिव है एक्स वाई का? ठीक है क्या जनता? ये है ना? तो कभी भी आपको बीच में प्लस दिखे तो आप हमेशा एक्स वाई का डेरिवेटिव के टर्म में सोच सकते हैं। यस। एंड सेकेंड, ये दो अपने फंडामेंटल आइडिया, इनको लेके अगर अपन आप देखेंगे तो अपन अलग आगे चलेंगे। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बताइए ये क्या मैं इसको लिख सकता हूं? दिस इज डी ऑफ वाई बाई एक्स, है ना भाई? ये देख पा रहे हैं क्या आप, है ना? तो ये दो सबसे फंडामेंटल आइडिया, इनको लेके अपन आगे चलते रहते हैं। चलूं क्या मैं आगे, है ना? और डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई, क्योंकि डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है। तो अब इनमें देखिए, इनमें आगे बहुत गेम खेलते हैं अपन। जैसे कोई मुझसे पूछे कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, ये किसका एग्जैक्ट होगा? तो आप समझिए, इसको थोड़ी देर के लिए आप डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई सोचिए, है ना, वन स्टेप एट अ टाइम। मैं ऐसा सोच सकता हूं इसको, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि डी टी बाई टी, कैन आई से दैट दिस इज डी ऑफ एल एन एक्स वाई? समझ में आ रहा है क्या जनता को ये, है ना? वन स्टेप एट अ टाइम। तो जब भी मेरे को एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स होता दिखता है तो मैं डी एक्स वाई के टर्म में सोचता हूँ, और बीच में ये माइनस दिखता है तो मैं इसके टर्म में आ जाता हूँ। आगे बढ़ूं क्या मैं, है ना? देखिए सिमिलर एक और करता हूं, बताइए जरा। पहले ये करते हैं, चलिए। एक्स डी वाई माइनस
y dx on xy। ये सोचिए जरा, ये किसका एग्जैक्ट होगा? वैसे इसको एग्जैक्ट से देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही दिख जाएगा, है ना। इसको अलग अलग कर दो, dy बाई वाई माइनस dx बाई x, तो ये d ऑफ ln y d ऑफ ln x, है ना भाई। तो d ऑफ ln x बाई वाई। बट मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, जब भी मेरे को बीच में माइनस दिखता है, मेरे को समझ में आता है y बाई x में कुछ हुआ होगा। तो ये x स्क्वायर चाहिए मेरे को, क्यों? क्योंकि मैं ये कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब आप देखिए, ये आपको ऐसा दिख रहा है d ऑफ y by x upon y by x, so dt by t, so can I say that this is d of ln t? क्लियर हो रहा है क्या जनता को, कैसे सोचना है आगे जाके? ठीक है, ओके। वन मोर पॉइंट, यस, एक आध और मैं यहाँ पे देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप ये सोचना चालू करें, x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अलग अलग करके आप नहीं कर पाएंगे। ये सोचिए जरा, ये किसका एग्जैक्ट होगा? सोच पा रहे हैं क्या आप? यस, वेरी गुड। दिस विल बी d ऑफ tan इनवर्स y बाई x, है ना। मैंने कैसे सोचा, पहले मैंने ये कंप्लीट किया, इसको x स्क्वायर चाहिए, इसको कंप्लीट किया। यस, तो ये देखिए जरा, ये d ऑफ y बाई x है ना भाई। अगर ये d ऑफ y बाई x है, y बाई x को t सोचिए, तो dt बाई वन प्लस टी स्क्वायर दिख रहा है अपने को। ये ठीक लग रहा है क्या जनता को? है ना भाई, सोच पाएंगे क्या आप हमेशा, है ना भाई। तो अपने को कहाँ से चालू करना है, मैंने आपको आइडिया दिया, ये दो डिफरेंशियल, है ना, यहाँ से बस चालू करते हैं। फिर कुछ भी ऐसे बहुत सारे रिजल्ट में यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट विल नॉट सॉल्व एनी पर्पस। कैसे सोचना है मैं आपको उस डायरेक्शन में चालू करवा रहा हूँ, करें, है ना भाई। तो कभी कभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होती है ना, तो हम कुछ कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं बेस्ड ऑन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। सो पहला क्वेश्चन, x dy plus y dx plus xy square dy। आई एम नॉट सेइंग कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक तरीका होगा, मे बी देयर आर अदर वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, ये x में लीनियर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना भाई। आप देखेंगे तो ये x में लीनियर भी बनेगा, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं अभी चाहता हूं कि हम एग्जैक्ट से सोचें, तो आप इसको एग्जैक्ट बना के सॉल्व करिए।
हुआ क्या जनता? हाँ, क्या मैनिपुलेट करेंगे बताइए। अब मेरे को दिख रहा है यार, ये तो डी ऑफ एक्स वाई बन जाएगा, ये तो एग्जैक्ट है, बट ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। इसको ये एक्स परेशान कर रहा है, केवल वाई होता तो इंटीग्रेट हो जाता। तो इस एक्स को इधर लाएंगे तो अकेले एक्स को तो ला नहीं पाएंगे, वाई को भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे एक्स वाई ले आता हूं मैं एक, तो ये बन जाएगा। ये ठीक है क्या गाइस? नाउ यू सी आई कैन से दैट दिस इज डी ऑफ ln एक्स वाई, एंड इसके बारे में अगर अपन सोचें तो ये डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2 है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। सही कर रहा हूं क्या मैं, है ना भाई? क्लियर हुआ क्या? मैंने एक्स वाई नीचे क्यों लिया, ये आइडिया समझ में आना चाहिए अपने को। एक क्वेश्चन और देता हूं ताकि आइडिया और अपने दिमाग में क्लियर होगा। क्लियर हुआ क्या जनता? ये सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उल्टा कर देते हैं, ठीक है थोड़ा। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ये करिए ना जरा, ये कैसे आप सोचेंगे? बताइए इसको कैसे करें जनता? इसमें आप देखिए, मेरे को केवल मैं अगर एक्स वाई इधर ले जाऊं तो इधर एक्स डी वाई बच जाएगा, उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे आप। एक्स स्क्वायर को तो उधर ले जाना ही पड़ेगा, और ये डी ऑफ एक्स वाई बन गया है, तो अगर एक्स स्क्वायर आएगा तो वाई स्क्वायर भी आएगा, है ना? सो वी हैव टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो ये देखिए जरा क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स so dt by t square is -1 by t, ऐसा कह सकता हूं क्या मैं? ये सही है क्या जनता? आई होप यू आर गेटिंग सम आइडिया की हाउ टू सॉल्व
how to convert them into exact actually. मे भी हो सकता है फर्स्ट लुक पे एग्जैक्ट ना दिखे अपने को, बट यस बाय सम मैनिपुलेशन हम उनको एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक आध क्वेश्चन और ले, है ना? ठीक है. यस. नेक्स्ट इज x into dy by dx minus y is equals to root of x square minus y square. ये सोचिए इसको कैसे आप करेंगे. So there are many problems जो आप देखेंगे, आप उनको एग्जैक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं. सो क्या करना चाहिए बताइए. यहाँ पे ये बीच में अगर माइनस है तो पहले तो ऐसा सोचेंगे, है ना, पहला स्टेप. अब ये अगर है तो नीचे या तो एक्स स्क्वायर चाहिए या वाई स्क्वायर, कुछ भी. वाई स्क्वायर लेंगे तो माइनस कॉमन लेके, है ना भाई, डी ऑफ वाई बाई एक्स बना लेंगे. यस, बट देर इज अ मेरिट कि नीचे एक्स स्क्वायर ही लिया जाए एक्चुअली. So now you can think of this as d of x by y. No, sorry, you can think of this as d of y by x. Yes. अब अगर नीचे ये मैं लेके आऊं, yes, तो आई थिंक एक x मैं बाहर ले लेता हूं तो ये बन जाएगा, x स्क्वायर बाहर लूंगा तो ये बन जाएगा, तो ये इधर ले आते हैं और ये x यहाँ पे एडजस्ट होके ये बन जाएगा. ये लिख सकता हूं क्या मैं? Now you see this is what, ये तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? This is d of sin inverse y by x और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln x प्लस कॉन्स्टेंट. यही आंसर है. क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई? सो dt अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है? साइन इनवर्स. yes. तो ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव था तो अपन ने उसको इंटीग्रेट कर दिया. I hope this idea is getting clear to you. कोई डाउट लग रहा है क्या जनता को किसी को इसमें? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. यस, चैट में एक और क्वेश्चन ये लिखते हैं, जरा देखिए ये कैसे करेंगे आप. x into x square plus 3y square dx plus y into
ये सॉल्व करिए। लास्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ ना जनता को? यस सर। ठीक है, यस, ये वाला करिए जरा नेक्स्ट। लास्ट में अपन कुछ जे एडवांस की प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, अभी हमने ज्यादा किए नहीं इस चैप्टर से, तो वो अपन देखेंगे कि जे वाले कैसे क्वेश्चन पूछते रहे। देखते हैं। ये सो पहले क्या करना चाहिए, इनको गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 3xy स्क्वायर dx प्लस वाई क्यूब dy प्लस 3x स्क्वायर y dy। इसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें थोड़ा लोचा हो रहा है, तो इन दोनों को क्लब करते हैं। इनमें आप देखें तो 3xy कॉमन आ जाएगा गाइस इन दोनों में, तो बचेगा y dx प्लस का x dy। ओह ये तो सेट हो गया, बताइए, तो d ऑफ एक्स वाई हो गया, तो ये कुछ ऐसा बन गया क्या 3t dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3t dt का 3 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, सही है क्या जनता, है ना? और इसका इंटीग्रेशन x पावर 4 बाई 4 y पावर 4 बाई 4 प्लस अ कांस्टेंट बराबर 0। सही किया क्या मैंने ये? यस सर। ठीक लग रहा है जनता को? एग्जैक्ट का आइडिया क्लियर हुआ क्या? यस Yes. ठीक है, यस। तो ये अपन ने लीनियर और एग्जैक्ट की बातें की। नेक्स्ट ये नंबर मैं भूल गया हूँ,
नेक्स्ट आप लिखिए होमोजेनियस इक्वेशन। सो किस टाइप की इक्वेशन को अपन होमोजेनियस बोलते हैं? इस टाइप की कुछ इक्वेशन हो, dy by dx equals to some function of xy and some function of xy in denominator, where both f and g are homogeneous of same degree. सेम डिग्री के होमोजीनियस हो तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या नाम देंगे अपन? होमोजीनियस। और होमोजीनियस को सॉल्व करने का आइडिया क्या है? y बाई एक्स को t रखेंगे, यानी y बराबर dx। कैसे क्वेश्चन होंगे, एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी आप करें। बहुत ही पर्टिकुलर फॉर्म है। होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती है ये सबको आइडिया है ना भाई? I hope all of you are aware what is a homogeneous equation, है ना भाई? सबको पता है ना? हाँ सर। हर टर्म का डिग्री सेम होगा ना, ऐसे ऐसे इक्वेशन को होमोजेनियस बोलते हैं। तो देखिए जरा ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, सीधा एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपसे बात करता हूँ। ये एक क्वेश्चन है, हाँ? इसमें आप देखिए क्या ये होमोजीनियस है क्या गाइस? हो सकता है इसको सॉल्व करने का और तरीका भी मुझे आए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट क्या ये होमोजीनियस है? हाँ ना, कुछ बोलिए। होमोजीनियस दिख रहा है आपको, है ना भाई? तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? y को tx यानी y बाई एक्स को t। तो पहले तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताइए? dy बाई dx क्या हो जाएगा? t का डेरिवेटिव करते हैं, x को ऐसे ही रखा प्लस t को ऐसे ही रखा, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा। सही है ना जनता? तो ये लिख दिया मैंने t प्लस डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये लिख दिया, और y को tx रख दो यहाँ पे। तो y को tx रखते ही ये हो जाएगा x tx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बिकम t स्क्वायर x स्क्वायर। सो यू कैन सी कि t विल गेट, सॉरी, x स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट। अब इस t को इधर भेज दिया, ये सिंप्लीफाई करके ये बना। क्या ये, अब आप देखें तो ये बन जाएगा t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हो गया ना सॉल्व जनता? यस। तो ये हो जाएगा dt, इधर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और इधर आ जाएगा dx बाई एक्स। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो बताइए -1 बाई टी क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस टी पावर -3, तो टी पावर -2 अपॉन -2 -1 बाई टी, तो बचेगा माइनस ln t इज इक्वल्स टू ln x प्लस सी। ये समझा ना क्या किया मैंने? अलग अलग कर दिया। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन -1 बाई टी का ये। अब क्या इन्फो गिवन है? 1 पे वैल्यू 1 है, ओके। तो t को y बाई एक्स रख देंगे वापस से, माइनस माइनस कैंसिल, t को अगर y बाई एक्स रखा तो नीचे t स्क्वायर है, तो इधर y स्क्वायर इधर x स्क्वायर 2 माइनस ln y बाई एक्स इज इक्वल्स टू ln x प्लस का c। पहले तो c निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 पे 1, ओके, 1 पे 1, तो ये ln 1 ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। c हाफ आ गया क्या गाइस? c हाफ आ गया है ना भाई? 1 पे वैल्यू 1 से c हाफ आ गया, तो c वापस रख दिया मैंने यहाँ पे। और क्या चाहिए अब अपने को? then a value of x satisfying y x equals to e। अच्छा, y जब e होगा तो x की वैल्यू क्या है?
ओके, y को e रख देते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2e स्क्वायर माइनस y को e रखा तो ln e प्लस ln x लिख दो बराबर ln x प्लस हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा, ln e 1 होता है, उधर ले जाओ तो 3/2। सही है क्या जनता? तो x स्क्वायर बराबर 3e स्क्वायर आ गया, तो यहां से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए जरा, ऑप्शन 4 करेक्ट है क्या, या मैंने कोई कैलकुलेशन में लोचा किया है? क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, ऑप्शन 4 आ रहा है मेरा, तो सही है ना? यस यस ध्वनि बोलो। हेलो सर। हाँ सर जो आपने इंटीग्रेशन किया ना, उधर से मेरे को समझा, लेकिन उधर तक का मेरे को नहीं समझा, थोड़ा सा टफ लगा। अच्छा, मैं बोला कि ये होमोजीनियस है पहला तो, यस। हाँ यस तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हाँ ठीक है, y बाई एक्स को t रखेंगे या y को tx रखेंगे। y को अगर tx रखा तो अब अपन चाहते हैं कि जो y हट जाए, तो dy बाई dx निकाला, इसको डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव dt बाई dx इंटू x, यूवी प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यस प्लस t को ऐसे ही रखा, x का इंटीग्रेशन करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अब dy बाई dx की जगह वैल्यू रख दी, dy बाई dx की जगह क्या रख सकता हूँ, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। dy बाई dx की जगह ये वैल्यू रखी मैंने हाँ इस इक्वेशन में, t प्लस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स, और y की जगह tx रख दिया, y की जगह tx रख दिया, सो यू सी दिस। बस इसके बाद इसको इधर भेजा है, और क्या। यस सर, अभी समझा, इसके बाद में समझा। थैंक यू सर। यस, क्लियर हुआ क्या भाई जनता को? ठीक लग रहा है अभी? एक आध क्वेश्चन मुझे लगता है और ले लेना चाहिए, तो जनता को थोड़ा और कंफर्टेबल लगेगा। बहुत सिंपल होते हैं, कुछ है नहीं है ना, बस एक बार फॉर्म दिख जाए कि होमोजीनियस है तो लाइफ चिल रहती है। ये देखिए एक जेई एडवांस का क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा लल्लू है ना भाई। ये करिए जरा, बहुत लल्लू है ना जनता। होमोजीनियस है, यस है। उन्होंने क्या बोला, इस टाइप के प्रॉब्लम को नाम देते हैं अपन वर्ड प्रॉब्लम। ये एक सिंपल वर्ड प्रॉब्लम, बट कुछ और अपन यहाँ पे देखेंगे। A curve passes through this point, ठीक है, यहाँ से C निकलेगा। Let the slope of curve at
ईच पॉइंट x, y, स्लोप क्या होती है भाई, dy by dx। उन्होंने बोला है मोटा मोटा अपने को कि dy by dx ये है और x 0 से बड़ा है, तो कर्व की इक्वेशन बता दो, बता देंगे, क्या दिक्कत है बताइए। होमोजीनियस इक्वेशन है, y को tx रख दिया या y by x को t रख दिया, तो dy by dx की जगह क्या रख देंगे, dt by dx into x प्लस का t, y by x को t रख देंगे प्लस secant t, t कैंसिल हो गया, ये तो और सिंपल हो गया। So dt upon secant t is equals to dx by x। सही है क्या जनता? तो ऊपर आके cos बन जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, cos का इंटीग्रेशन माइनस होगा क्या साइन, या प्लस होता है, प्लस में से प्लस होता है ना, प्लस होता है, ये साइन t, और ये कितना हो जाएगा ln x प्लस कॉन्स्टेंट, और उन्होंने बस अब t को y by x रख दो, बस सी यहाँ से निकल जाएगा। बहुत ही लल्लू सवाल है, सही है क्या जनता? Yes. वैसे ऑप्शन तो एक ही हो सकता है, वो ए ही है, नहीं क्या ए ही करेक्ट है क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ, सही है। बाकी तो ऑप्शन ही घटिया बनाए, तो सी निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है क्या? आई होप, देखिए एडवांस वाले भी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी, इसीलिए तो जनता के थोड़े बहुत नंबर आ जाते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी जनता को क्लियर हुआ होगा। एक एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन अपन खत्म कर देते, फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर लूंगा ना, थोड़ा और तो मुझे लगता है कि लेने चाहिए। यस, सो नेक्स्ट आइडिया इज, यस इसको लिख लेते हैं ना, स्पेसिफिक फॉर्म ही लिख लेते हैं। यस, इक्वेशन ऑफ फॉर्म, इस टाइप की अगर इक्वेशन हो कभी, इस टाइप की इक्वेशन हो ना, इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये बोर्ड वाला सवाल है, बट अपन जस्ट फॉर कंप्लीशन कर रहे हैं, है ना, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है ये। यस, तो यहाँ पे 3 अलग अलग वैरायटी मुझे लगती है कि हम बना सकते हैं। यस, पहली बात, अगर अगर b1 बराबर -a2 हो, या b1 प्लस a2 0 हो जाए, है ना भाई, तो बस आप लिख लीजिए, है ना, दिस बिकम्स एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। Yes, this becomes an exact differential equation। अगर a2 और b1 का सम 0 हो तो ये हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाती है। This is first idea। ठीक है क्या जनता, है ना भाई? सेकेंड, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 हो, तो सब्स्टिट्यूट a1x प्लस b1y को t रख दो। ये इसके बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा। ये फॉर्म मैंने डिस्कस किए। इसका मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हैं गाइस? इसका मतलब लाइंस पैरेलल है ना। अगर मैं इस लाइन और इस लाइन के बारे में सोचूं तो लाइंस क्या है, पैरेलल है ना भाई। तो अगर ये हो तो ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तीसरा है ना, सब्स्टिट्यूट दिस, it will get reduced to variable separable। वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल। तीसरी बात, अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो ये बहुत लेंदी प्रॉब्लम हो जाता है, बट हम कर सकते हैं। अगर ये बराबर नहीं, इसका मतलब ये लाइन पक्का इंटरसेक्टिंग होगी, तो अपन ये करेंगे, देन लेट अल्फा कोमा बीटा बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
point of intersection of lines. Let alpha comma beta be point of intersection of lines a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 बराबर 0. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा है. ठीक है, तो अपन क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना भाई. तो x की जगह कैपिटल X प्लस अल्फा रख दो एंड y की जगह कैपिटल Y प्लस बीटा रख दो. ये सब्स्टिट्यूट कर देना. तो जैसे ही ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन होमोजीनियस में बन जाएगी. dy by dx will be a1x plus b1y अपॉन a2x plus b2y. ये अब क्या है, होमोजीनियस है ना भाई. यस, ये आगे आप सॉल्व कर पाएंगे. तो जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे ये काम हो जाएगा. व्हाट आई एम डूइंग, है ना, ये करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर आपको समझाना चाहूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो लेट्स से ये कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल नहीं है, और ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अल्फा कोमा बीटा. व्हेन आई एम डूइंग दिस, व्हाट आई एम डूइंग, मैं ओरिजिन इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना भाई. दिस आइडिया इज नथिंग बट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. तो अगर मैंने ओरिजिन इधर शिफ्ट किया, अभी भी इन लाइन का स्लोप सेम रहेगा, बट इनमें कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा. तो क्या ये इक्वेशंस ऐसी दिखेगी क्या गाइस? आप समझ पा रहे हैं मेरी भावनाएं? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ क्या सब बच्चों को मैं क्या बातें करना चाह रहा हूँ यहाँ पे? ठीक है, यस. तो और ये आपको दिख रहा है ये होमोजीनियस है, y बाई एक्स को t रखने पे भी आगे सॉल्व हो जाएगा. तो आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट आइडिया क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. आप चाहेंगे तो एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सबके खत्म हो जाएगा. और क्या, तो सबसे आसान सबसे पहले वाला होता है, तो वही से ही चालू करते हैं. वो आइडिया समझाना क्या हो रहा होगा उसमें, जो हम काम कर रहे हैं उसमें, हाँ भाई, बस वो समझ में आना चाहिए. और क्या, चलिए यहाँ पे तो ये फॉर्म की इक्वेशन में कुछ और ज्यादा गेम होता नहीं है, बस ये करना ही पड़ता है. सो चलिए पहले तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. dy by dx is equals to 3x plus 3y minus 4 upon x plus y. ये करिए जरा. किस टाइप का है ये, कौन सी कैटेगरी में? 1 2 3. है ना, इस सेकंड कैटेगरी में है. क्या क्या करना चाहिए बताइए. ये अगर आप देखें तो मैंने शुरू में आपको एक ये फॉर्म भी दिखाई थी कि dy by dx अगर इस फॉर्म का हो तो ax plus by plus c को t रखते ही लाइफ सेट हो जाती है. ये वही है एक्चुअली. तो इसमें क्या करना चाहिए बताइए. x plus y को t रख दें, ये हो जाएगा 1 plus dy by dx is equals to dt by dx. तो dy by dx की जगह क्या रख देंगे बताइए. dt by dx minus 1 और x plus y को t रख दो, तो ये हो जाएगा 3t minus 4 अपॉन t. 1 को उधर ले जाओ. क्या आपको दिख रहा है वेरिएबल सेपरेट होते हुए? 3t minus 4 by t plus 1. तो 3t plus t, ये हो जाएगा 4t minus 4 by t. सही है ना जनता? कोई लोचा तो नहीं लग रहा ना आपको ये काम में? 4 उधर ही रहने देते हैं. चलो No, sir. t minus 1 इधर ले आते हैं और इधर 4 dx हो जाएगा. अब ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग. क्या करना चाहिए, -1 + 1 कर देना चाहिए, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन t + 1 करेंगे तो ln mod t - 1 is equals to 4x plus constant. ये आंसर आएगा. क्लियर हुआ क्या जनता को? ये बोर्ड टाइप की क्वेश्चन है ना भाई, क्या ये हो तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, बस.
कोई डाउट तो नहीं लग रहा जनता को इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े, एक और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करके। So dy by dx is equals to x plus 2y minus 3 upon, yes, minus 2x plus का 3y plus का 5। ये सॉल्व करिए ना जरा। दिख रहा है आपको कौन सा फॉर्म है ये बताइए? इनमें a1 प्लस b2 0 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए एग्जैक्ट बनेगा। यस, दिस इज वैरायटी 1, दिस विल गेट रिड्यूस्ड टू एग्जैक्ट एक्चुअली, करके देखिए। ठीक है क्या जनता? तो देखिए इधर उधर गुणा करिए तो ये बनेगा -2x dy plus 3y dy plus 5 dy is equals to x dx plus 2y dx minus 3 dx। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी इसको करने में दिक्कत है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं, बस इन दो टर्म का इंटीग्रेशन करने में दिक्कत हो रही है। इनको एक साथ करते ही हो जाएगा, तो इसको इधर रखते हैं 3y dy प्लस 5 dy, x वाले भी इधर ले आते हैं x dx माइनस प्लस 3 dx, और इसको इधर ले आते हैं तो y dx प्लस x dy। तो ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया है ना भाई? yes। तो बस अब कर दो खत्म, तो इसका आंसर आ जाएगा 3y स्क्वायर बाई 2 5y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 3x इज इक्वल्स टू 2xy प्लस कांस्टेंट। क्लियर हुआ क्या जनता को? यस। सो धन्यवाद जनता, है ना, यहीं पे ही खत्म करते हैं आज का लेक्चर। सो मैंने थ्योरी आप बोले तो मोटा मोटा कवर कर लिया मैंने। So we will solve few more problems in next lecture, and I will keep that lecture in later part of the week ताकि आप लोग पूरा होमवर्क कर पाए, है ना, जो भी, तो फिर अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सो अब जो भी मेरे लेक्चर लगेंगे आई विल कीप दोज लेक्चर। ये समझ, आज मेरा घर एकदम अस्त व्यस्त हो रखा है, पेंट चल रहा है तो
परेशान हो रखा हूं मैं। ठीक है चलिए, हाँ दिवाली की सफाई हो रही है। चलिए ठीक है, यस बोलो ध्वनि। हेलो सर। सर आप बोले ना कि नेक्स्ट वीक के एंड में हम एक डिस्कशन लेक्चर रखेंगे, तो हाँ उसमें मतलब जो भी मेरा लेक्चर हो उसमें मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ाना है। आई विल टेक 3-4 मोर इलस्ट्रेशंस, है ना भाई, एंड उसके बाद में वी विल डू डिस्कशन। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे उसमें? जो तुम पूछोगी सब बताएंगे। ओके सर, मतलब जिसका भी ठीक है। बाकी है जो भी चैप्टर्स हाँ सब हाँ कर हाँ, देंगे। जो तुमको आता है पूछ लेना, जो मुझे आता है बता दूंगा। सिंपल एज दिस, है ना। Yes. फर्स्ट वी विल ट्राई टू डिस्कस अपना जो बचा है क्या क्या। डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिस्कशन नहीं हुआ है अपना। डेफिनेट का बचा है एरिया एंड डिफरेंशियल, ये पहले करेंगे अपन, है ना, ये आप कर लीजिए। और एसओटी है, SO. पहले ये चैप्टर करेंगे, बाद में बाकी आप जो भी पूछेंगे, जो भी आएगा बता देंगे और क्या है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके चलिए थैंक यू ठीक सर। है, धन्यवाद, यस।